ऐसा चेहरा है तेरा जैसे रोशन सवेरा, जिस जगह तू नहीं है उस जगह है अंधेरा। तेरी खातिर फरिश्ते सर पे इल्जाम लेंगे, हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे। चांद हाँ भरेगा, फूल दिल थाम लेंगे, हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे। चांद हाँ। चांद चौदहवीं का हो या पूर्णिमा का या किसी भी दिन का, चांद की चमक तो अलग ही होती है। और गीतकार और शायर किस आसानी से महबूबा को कहते थे कि तुम तो चांद हो या तुम चांद जैसी हो, या जो भी कुछ उन्हें कहना होता था कह देते थे। और महबूबा को भी उस दौर में बड़ी खुशी होती थी। ऐसे ऐसे खूबसूरत गीत बन जाते थे, ज़िंदगी मुस्कुराने गुनगुनाने लगती थी। और इन गीतों को सुनकर आज भी हम चांद की जो रियलिटी है वो कुछ भी हो, क्योंकि साइंटिस्ट तो उसके बारे में बताते हैं ऊबड़ खाबड़ ज़मीन सी जैसे होती है वैसा ही है चांद, लेकिन हमारे लिए तो ये चांद जो है बस चांद ही है। चेहरे से ज़रा आंचल जब आपने सरकाया, दुनिया ये पुकार उठी, लो चांद निकल आया। दिन इस तरह से शुरू होता है जब चांद अपने घर जाने की तैयारी कर रहा होता है। एक शजर की शाखों से झांकता हुआ चांद, चलें भाई, रात भर चलता रहा हूँ, थक सा गया हूँ, अब आराम करना चाहता हूँ। और फिर इसके बाद धीरे धीरे सुबह होने लगती है और दिन की शुरुआत हो जाती है। लेकिन ये लम्हे सुबह सुबह के खूबसूरत चांद को विदा करते हुए लाफानी हो जाते हैं, और कितने सारे गीत याद आ जाते हैं चांद से जुड़े हुए। ट्रेन ने विसल दे दी, चलो भाई चलने का समय हो गया, और इधर चांद भी तैयारी कर रहा है जाने की। ये लीजिए, एक और सफ़र किसी का शुरू हुआ। मैं भी शुरू करने वाला हूँ अपना सफ़र चांद की मानींद। ला 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 आ हा 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 ला 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 आ हा 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 आ हा 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 आ हा हा ला ला। ये है मेरी सिग्नेचर ट्यून। ये सुरों की बंदिश मैंने कैसे बनाई मुझे मालूम नहीं, लेकिन जब भी कोई मैं अपना वीडियो शुरू करता हूँ तो उसमें इसको शुरू में इसलिए लगा देता हूँ कि अद्भुत जगहों पे मैं जाता हूँ। अब आप लगाते रहिए ये अंदाज़ा कि ये नीली झील कहाँ है। झीलें तो आपने बहुत सारी देखी हैं, ये नीली झील कहाँ है। और आसमान भी नीला, झील भी नीली, माहौल एकदम नीला नीला। मैं तो घूमता फिरता रहता हूँ, कुछ जगहें मिल जाती हैं और उनमें जाकर अपनी बात मैं कहने लगता हूँ। ये है नीली झील, बहुत ही दिलकश और खूबसूरत दिखाई दे रही है मुझे यहाँ इस वक्त, और हिलने का मन नहीं करता ऐसी जगहों से, फिर भी हिलना तो पड़ता है भाई। पीछे सूखे पहाड़ हैं और यहाँ नीली झील है, आसमान भी नीला है, एक अद्भुत सा दृश्य तो दिखाई देता ही है यहाँ। ये अजब सा राज है, ये अजीब बात है, अपना प्यार जब से है, जब से कायनात है। सच्चा है गर प्यार मेरा सनम,
होंगे जहाँ तुम वहाँ होंगे हम, ये धड़कनें भी अगर जाएं थम, जब भी पुकारो सदा देंगे हम। कितनी अद्भुत झील है ये। यहाँ आकर के मैं महसूस कर रहा हूँ प्रकृति का कमाल। देखिए, बहुत कम इस तरह का जल दिखाई देता है किसी भी झील में। यूँ कहिए नील जैसे एक झील, नीली नीली सी नीली झील। ला 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 ला। उनका दुख आपको याद क्या भला रहता, हम तो यूं ही मिले थे राहों में, दिल हमारे में आप थे लेकिन हम न थे आपकी निगाहों में। क्या हुआ आपने न पहचाना, और हमें अजनबी समझ बैठे। आपने यूं ही दिल लगी की थी। मुझे लगता है कि साहिर साहब का ख्याल से ये मिलता जुलता है। तेरी सांसों की थकन, तेरी निगाहों का सुकून, दर हकीकत कोई रंगीन शरारत ही ना हो। मैं जिसे प्यार का अंदाज समझ बैठा हूँ, वो तबस्सुम वो तकन्नुम तेरी आदत ही ना हो। गलतफहमी हो गई कि वहाँ से भी मोहब्बत का कोई निमंत्रण आ रहा है, लेकिन ऐसा था तो नहीं। और फिर यादों के सहारे कितनी सारी रातें यूं ही बीतती चली। ये ज़िंदगी है, और ज़िंदगी के अपने अलग अलग किस्से हैं, हिस्से हैं। आप इन हिस्सों और किस्सों को कैसे जीते हैं, दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस। अगर आपको लगता है कि आपकी कश्ती इस तरह से दूर तक जा सकती है तो खेते रहिए, क्योंकि अपने जीवन की नैया के आप ही हैं खिवैया। मदद कहीं से ज़्यादा मिलती नहीं। आप चलते रहते हैं, ज़िंदगी मुस्कुराती गुनगुनाती रहती है, और ऐसे ही बस सफ़र ज़िंदगी का पूरा हो जाता है। लेकिन फिर भी बहुत सी यादें अचानक कहीं से उभरती हैं, और फिर मन इसी तरह से हरियाली को या रास्ते को देखते हुए प्रसन्न भी होता है, कभी कभी उदास भी होता है। लेकिन ये जीवन के दो हिस्से हैं, दो शेड्स हैं लाइफ के। इन्हें समझना और जानना बहुत ज़रूरी होता है, तभी जीना थोड़ा आसान हो पाता है। ठंडी सर्द हवा के झोंके आग लगा कर छोड़ गए, फूल खिले शाखों पे नए, और दर्द पुराने याद आए। इन सूखे हुए पेड़ों को मैं देखता हूँ जब, ये शजर जो है एक गुजरे हुए दौर की निशानी देते हैं, और एक सूनी सी डगर जब मैं देखता हूँ तो मुझे एक दौर याद आता है जिस दौर में हमारे जो गायक हैं वो दर्द भरे गीत गाते थे। हल्की सी धुंध दिखाई देती है, उजड़े हुए पेड़ दिखाई देते हैं, इनके बीच कहीं कहीं बसी हुई हरियाली दिखाई देती है, और वो गीत मुझे याद आते हैं उन कलाकारों ने जिन्होंने उस ज़माने में गाए। वो सभी कलाकार अपने अपने इलाके के बादशाह थे। उन्हें जो भी गीत गाना होता था उसके भाव को पहले समझते थे, और उस भाव को समझने के बाद सामने ले आते थे जो भी कुछ उसमें छुपा हुआ है उस दौर का दर्द। तो जब मैं कई सारे कलाकारों का जिक्र करता हूँ तो उनका एक एक या दो गीत जो दर्दीले गीत हैं उनको मैं गाने की कोशिश किया करता हूँ। अचानक 1966 का बरस था, और मैंने देखा कि रेडियो पे एक गाना मैंने पहली बार सुना, और मुझे मालूम हुआ कि ये गाना तो रफ़ी साहब का है। रफ़ी साहब की आवाज़ को पहचानना तो कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने धुन ऐसी ज़बरदस्त बनाई, दर्दीली,
कि मैं उस गीत को सुनता रह गया। और जब मैं प्रोग्राम्स में कहीं गाता था और मैंने जब उस गीत को वहाँ पर गाया तो लोगों को बड़ी खुशी हुई कि देखो भाई ये गीत हमने तो पहले ही सुना। अब ये जो शोर शराबा है इसको मैं रोक नहीं सकता, ये दुनिया इसी तरह चलती रहेगी, ये कोलाहल यूं ही बना रहेगा और मैं वीरान सुनसान से इलाकों में आकर के अपनी बात कहता रहता हूँ। मुझे वो गीत रफ़ी साहब का कुछ इस तरह से सुनाई दिया था, बेनूर मेरी आंखें और दूर का सफर, उठते हैं पाँव ले गिर जाने का भी डर, पर काट के किसी को परवाज़ दे रहे हो, टूटे हुए हाथों में क्यों साज दे रहे हो, खामोश जिंदगी को आवाज दे रहे हो। अब ऐसे गीतों को जब मैं सुनता हूँ तो मैंने जैसा बताया कि मैं तो एक अलग सी साधना में चला जाता हूँ, तपस्या में चला जाता हूँ और महसूस करता हूँ कि इन गीतों का जो दर्द है वो अपने ढंग से अनोखा और अनूठा है। मैं आपको करीब से एक ऐसा दृश्य दिखा देता हूँ जहाँ सूरज उगने को है और ये धुंध में बसे हुए जो शजर हैं ये कितने खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। देखो भाई, ये दुनिया अगर आपको इसमें जीना है ना, यू मस्ट लर्न टू एक्सेप्ट एनीथिंग दैट हैपन्स अराउंड। ए मिस्टी मॉर्निंग डज नॉट सिग्निफाई ए क्लाउडी डे। अगर आपको लगता है कि धुंध के बीच में ही ये दिन बीतेगा, ऐसा नहीं, वो सामने से आफताब है तैयार और आफताब का क्या कहना, वो तो है लाजवाब। जहाँ जहाँ से गुजरता है अंधेरों को दूर करता, तमस को मिटाता, एक नई रोशनी देता हुआ चलता है। तो आज यही अपने मन में आया है कि भाई कुछ गीत ऐसे याद करें अपने उन गायकों के जिनमें दर्द छुपा है और उस दर्द से छुपे छुपे गीतों को हम जब गुनगुनाएं या गाएं तो महसूस करें जैसे यही गीत है, खामोश ज़िंदगी को आवाज़ दे रहे हो। कितना खूबसूरत गीत है और रफ़ी साहब ने गाया किस अंदाज़ में। फिल्म कब आई कब चली गई मालूम नहीं हुआ, लेकिन गीत आज भी मेरे मन में बसा हुआ रह गया। अब मैं ये गीत रफ़ी साहब का जो गा रहा था, ऐसे दर्दीले गीत तो रफ़ी साहब बड़े इत्मीनान से गाते थे, चेहरा उनका तब भी मुस्कुराता रहता था। और जैसे मैं एक और गीत मुझे उनका याद आता है, खाते हैं आज ठोकरें शहर में जिंदगी के हम, तुझसे चले थे दूर दूर गम की शराब पी के हम, गम की शराब पी के हम, तेरी तरफ बहक गए, तेरी तरफ बहक गए, ऐसा हमें नशा मिला। जिंदगी के मोड़ पर जो कोई रास्ता मिला, तेरी गली से जा मिला। ये गीत इतना दर्दीला है क्योंकि इसमें शकील बदायूनी साहब ने इसको लिखा है, रोशन जी की धुन है, रफ़ी साहब की इसमें आवाज़ है। और अफसोस ये भी रहा कि कलाकार मनोज कुमार जिस पे ये गीत पिक्चराइज्ड है वो दुनिया में नहीं रहे। मैं आपको धुंध का एक ऐसा दृश्य दिखाता हूँ जिसमें से अगर आप चाहें तो आप महसूस कर सकते हैं हर उस चेहरे को जिसका जिक्र मैंने किया। इत्तफाक ये है कि जो इस गीत से जुड़े हुए कलाकार हैं वो सभी दुनिया से जा चुके हैं। सूरज की तरह चमके थे वो सब, मोहम्मद रफ़ी साहब, शकील बदायूनी, रोशन जी और मनोज कुमार। ये गीत इतना दुखदाई सा नज़र आता है, लेकिन सच ये भी है कि ज़िंदगी में जो ज़्यादा साथ रहता है वो दर्द ही है। 2 गज की ओढ़नी की तरह से खुशी आती है फिर उड़ जाती है, लेकिन दर्द ज़िंदगी का हिस्सा बनकर एक दोशाले की तरह चिपका रहता है। लेकिन धीरे धीरे दर्द सहने की आदत हो जाती है,
क्योंकि दर्द एक बेपनाह समंदर है और दर्द की हद से परे कोई नहीं जा सकता। तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई, बैठे बैठे जब यूं ही आंखें तभी मचल के प्यार से चल के छुए कोई मुझे पर नजर न आए। ये सुर मेरे साथ मिला रहा है परिंदा, क्योंकि उसे भी ये गीत बहुत पसंद है। मौसम नशे में चूर है, कुछ पी के आई है घटा, बस कुछ न पूछो आज क्या पैगाम लाई है खटा। अब मैंने जाना प्यार क्या है, तेरी जुल्फों की कसम दिल बेकरार सा है, हमको खुमार सा है जब से तुम्हें सनम। ला 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 हा 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 ला ला एक खूबसूरत शाम केरला के एक बीच पे, बदलते रंग आसमां के, क्या दृश्य है वाकई। रंग इतने बदले आसमान ने, क्या दृश्य है। हसीन चंपई पैरों को जब से देखा है, नदी की मस्त अदाएं बुला रही हैं तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही हैं तुम्हें, ये वादियाँ ये ख़ुज़ाएं बुला रही हैं तुम्हें। ये रफ़ी साहब के गीतों में ज़िंदगी खिलखिलाती थी। इस झरने को देखते हुए, रफ़ी साहब को याद करते हुए मैं सोचता हूँ कैसे कैसे खूबसूरत गीत उन्होंने। मौसम नशे में चूर है,
कुछ पी के आई है हवा, बस कुछ ना पूछो आज क्या पैगाम लाई है हवा। अब मैंने जाना प्यार क्या है, तेरी जुल्फों की कसम। एक अकेला इस शहर में, रात में और दोपहर में, आबुदाना ढूंढता है, आशियाना ढूंढता है। एक अकेला इस शहर में। आबुदाना भी मिल गया, आशियाना भी मिल गया, सबक भी मिल गया। चलते रहो चलते रहो चलते रहो, यही जरूरी है। मंजिल का क्या सोचना, रास्ता ही खुशगवार है। मुद्दतों से आरज़ू थी जिंदगी में कोई आए, सुनी सुनी जिंदगी में कोई शमा झिलमिलाए। वो जो आए तो रोशन जमाना हो गया, एक हसीनी शाम को दिल मेरा खो गया। पहले अपना हुआ करता था, अब किसी का हो गया। यानी हिरणों का पीछा करते करते समय हमें कोई ताकुन थोड़ी करना है, हमने सिर्फ उनको देखना है, महसूस करना है और ये सूरज ढलने की तैयारी करना है। चलते चलते हम यहाँ तक आ गए। मेरे दिल के कारवां को ले चला है आज कोई, शबनमी सी जिसकी आंखें थोड़ी जागी थोड़ी सोई। वो जो आए तो मौसम सुहाना हो गया, एक हसीन शाम को दिल मेरा खो गया। पहले अपना हुआ करता था, अब किसी का हो गया। अब जैसे जैसे शाम हो रही है, ये हिरन भी धीरे धीरे अपनी जगह बदलने की तैयारी पे हैं। कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है और मैं हिरनों के पीछे भागता फिर रहा हूँ, उन्हें सिर्फ देखने। मुझे हिरन बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और मैं ये सोचता हूँ कि जानिसार अख्तर साहब ने क्या खूब अंदाज में गज़ाल पे बात कही थी। भाई शायर ख्वाबी थे। और क्या इससे ज्यादा कोई नरमी बरते, दिल के जख्मों को छुआ है तेरे गालों की तरह, हमसे भागा न करो दूर
गजालों की तरह हमने चाहा है तुम्हें चाहने वालों की तरह। क्या लताफत है ख्याल की। हमने चाहा है तुम्हें चाहने वालों की तरह और हमसे भागा न करो दूर गजालों की तरह। एक अच्छा सा शॉट पूरे जूम करके एक से दूसरे कोने तक अगर इनका ले लें हम, तो हमें खुशी ये होगी कि जिस मकसद से हम आए थे, ज़्यादा से ज़्यादा हिरन को देखना, और हम उस मकसद में कामयाब हो रहे हैं। डूबता हुआ सूरज सामने है और थोड़ी देर में ये ज़मीन में समा जाएगा और ये हिरन भी धीरे धीरे करके घर की तरफ चले जाते हैं। और हम भी बड़े खुशी से आज यहाँ पर आए थे। हमने सोचा कि भाई चलें। तो हमारा जो गाइड है, जिनका नाम है होशियार, उन्होंने वाकई ये दिखाया कि वो कितने होशियार हैं, कदम कदम पे ले जा करके, क्योंकि इस जंगल में किसी की रहनुमाई के बगैर आप आ ही नहीं सकते। आपको क्या मालूम, जंगल की दुनिया है, कहाँ आएंगे कहाँ जाएंगे। और बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने हमें घुमा दिया। भाई देखिए ये हिरन जो है, मैं फिर एक बार इनको देखता हूँ और देख करके डूबते हुए सूरज को देखता हूँ। और जैसे सूरज जाते जाते कह रहा हो, सूरज हूँ मैं अपनी रमक छोड़ जाऊँगा, अगर डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊँगा। ये सूरज की जो ज़िंदगी है खूबसूरत है। इन हिरनों को यहाँ पर इनके हाल पे छोड़ के हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। फिर तसव्वुर तेरे पहलू में बिठा जाएगा, फिर गया वक्त घड़ी भर को ठहर जाएगा, दिल बहल जाएगा, आखिर को तो सौदाई है, फिर वही शाम वही हम वही तन्हाई, दिल को बहला तेरी याद चली आई है। इस गीत को जब मैं याद करता हूँ, तलत महमूद साहब का चेहरा मेरे साथ साथ चलता है। इस खूबसूरत अंदाज में, दर्दीले अंदाज में उन्होंने गाया था मदन जी की फिल्म को, राजेंद्र कृष्ण का। जाने अब तुझसे मुलाकात कभी हो के ना हो, जो अधूरी रही वो बात कभी हो के ना हो, मेरी मंजिल तेरी मंजिल से बिछड़ आई है, फिर वही शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास, दिल को कई कहानियां याद सी आके रह गई। दिन और रात के बीच में एक वक्फा आता है छोटा सा, जिसे शाम कहते हैं। शाम उदास होती है, अनाथ होती है, दिन उसे छोड़कर जाने के लिए बिल्कुल तैयार है, और रात का अभी दूर तक पता नहीं जो उसकी उंगली को थामे। और इसीलिए जो मैं समझता हूँ, शाम अनाथ होती है, और वो वहाँ से उग रहा है 14वीं का चांद, धुंधला सा। जूम करके देखोगे तो दिखाई देगा कि वो कह रहा है कि सूरज से तुम घर जाओ भाई, तुम्हारा घर जाने का वक्त आ गया और मैं निकलने को तैयार हूँ। और ये है 14वीं का चांद। तो मैं ये सोचता हूँ, जो गीत मैं गाता गुनगुनाता रहता हूँ, उनका अपना एक स्तर जो था वो कभी उससे नीचे आया नहीं। तलत साहब ने ज़िंदगी में कोई हल्का गाना गाया ही नहीं। और देखिए, ऐसे खूबसूरत गीत को गाने के बाद भी उनके जीवन की जो एक यात्रा है संगीत की, वो लगभग यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। मुझे बहुत अफसोस होता है। बाद में मैंने कहीं 10 बरस के बाद एक गीत सुना उनका, मोहब्बत की कहानियाँ सुनाने लगी है जवानियाँ, हमारे तुम्हारे प्यार पर खुद
खुदा की रहे मेहरबानियाँ। खुदा की मेहरबानी तलत साहब पे नहीं रही, और इस डूबते हुए सूरज पे आकर मैं यही देखता हूँ, ये गीत, ये गज़ल जिस अंदाज में उन्होंने गाई, और चारों तरफ खामोशी, सरगोशी, ये जंगल है और इस जंगल में हिरन हैं जिनको मैं अभी देखता रहा लगातार। और मेरा भी यहाँ से निकलने का वक्त ये है कि अगर जंगल में रास्ता भूल गए भैया तो फिर कहाँ जाएगी आपकी नैया, और इस नैया के हम खुद ही तो हैं भैया। अब चलते हैं डूबते हुए सूरज को देख करके और जानते हैं। शाम का सूरज बिंदिया बनकर सागर में खो जाए, सुबह सवेरे वो ही सूरज आशा लेकर आए, नई उमंगे नई तरंगे आस की जोत जगाए रे, आस की जोत जगाए। तुम आज मेरे संग हंस लो, तुम आज मेरे संग गा लो, और हंसते गाते इस जीवन की उलझी राह संवारो, तुम आज मेरे संग हंस लो। लालिमा सूरज की, घर जाते सूरज की लालिमा, जंगल की खामोशी, सरगोशी, चारों तरफ एक सन्नाटा, जिस सन्नाटे से उपजती हुई कुछ यादें उस दौर की। शाम से आँख में नमी सी है, आज फिर आपकी कमी सी है। एक रिश्ता जब साथ छोड़ता है फिर सब ज़िंदगी में ख़त्म होता दिखता है, लेकिन ज़िंदगी चलती रहती है।